सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में जल्द कराए जा सकते नगर निगम चुनाव, एमसीडी वार्डों की संख्या घटाकर 250 हुई। दिल्ली में नगर निगम के एकीकरण के बाद अब एमसीडी में कितने वार्ड होंगे, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के एमसीडी के वार्डों की संख्या 250 निर्धारित किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। एमसीडी चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने वोट की संख्या निर्धारित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है, जिसका जवाब देते हुए मंत्रालय की तरफ से वार्डों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से एमसीडी में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वार्ड थे, लेकिन अब इसकी संख्या 250 कर दी गई है, यानी 22 वार्डों को कम किया गया है, जिसका प्रत्येक विधानसभा में 3-3 वार्ड होंगे। हालांकि जिस विधानसभा की सीमा जनसंख्या ज्यादा, उस विधानसभा में वार्डों की संख्या 3 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही गुरुवार यानी 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग ने परमिशन आयोग के साथ एक बैठक की थी, जिसमें कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। डीएसपी हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत, खनन माफिया के डंपर से गुजरकर कर दी थी हत्या। प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून इंडिया कॉम पर प्रकाशित हुई एक खबर के मुताबिक नुहू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को ताड़ू डीएसपी सुरेश सिंह हत्याकांड के 12 आरोपियों में से एक को गुरुवार को जमानत दे दी गई है। जिस आरोपी को जमानत मिली उसका नाम जावेद है। आरोपी जावेद उर्फ बिल्ला ने कथित तौर पर मुख्य आरोपी डंपर चलाकर सबीर उर्फ अपनी बाइक से राजस्थान भगाने में मदद की थी। राजस्थान के अलवर जिले के गंडवा गांव में मूल निवासी जावेद को पुलिस ने 22 जुलाई को तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया था और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि वकील एडवोकेट ताहिर हुसैन को बुधवार को सीजीएम सतीश कुमार की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने जावेद को जमानत दे दी थी। मध्य भारत में रुके मानसून को मिला उत्तर भारत का रास्ता, अगले 3 दिनों तक यूपी सहित इन राज्यों में होगी तेज बारिश। उत्तर प्रदेश से मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। दरअसल इस बार यूपी और पूरे उत्तर भारत में बारिश पहले की तुलना में काफी कम हुई है। इसी की वजह से मानसून का मध्य भारत में रह जाना था, लेकिन अब मानसून एक बार फिर से उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा है। ऐसे मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर भारत के राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक केवल बारिश हो सकती है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 19 से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम काफी शुष्क बना हुआ था, लेकिन 20 जुलाई से कहीं की छिटपुट बारिश देखने को मिली थी। इसके बाद मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में 28 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई थी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में बने चाइनीज मांझा जाने पकड़े जाने पर कितना सजा, कितनी जुर्माना। राजधानी में एक शख्स की चाइनीज मांझा से गर्दन फंसकर मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाइनीज मांझा को लेकर चेतावनी जारी किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि चाइनीज मांझा पक्षियों, जानवरों और इंसानों के लिए घातक है। इसका उपयोग एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में 2017 में ही दिल्ली सरकार द्वारा चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बहुत हर साल इसका इस्तेमाल होते आए हैं, जिसके चलते ये चाइनीज मांझा न केवल आसमान उड़ने वाले पक्षी बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी घातक साबित होता है। यह उदाहरण बीते दिनों दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में देखने को मिला, जहां पर मोटरसाइकिल पर जा रहे एक शख्स के गर्दन में मांझा फंस गया और हैदरपुर फ्लाईओवर के पास उसकी हताहत हो गई। गर्दन में मांझा फंसने से उसके गले की नस कट गई। मौके पर ही उसकी हताहत हो चुकी थी। गुरुग्राम में बिजली चोरी पर लगाम कसने की तैयारी, लेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, मिलेगी 5% तक की छूट। गुरुग्राम में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। यह कदम बिजली की चोरी को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। दरअसल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अब गुंडा गांव को उपभोक्ताओं के घरों में बिजली के स्मार्ट के साथ साथ प्री मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले मीटर की गुणवत्ता को देखने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी की कॉलोनी में मॉडल के तौर पर 30 मीटर लगाए गए हैं। इसके अलावा पहले चरण में 1,92,000 मीटर अर्बन क्षेत्र 8 सब डिवीजन में लगाने की तैयारी कर दी गई है। वहीं उपभोक्ताओं के घरों में इस मीटरों को लगाने का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकने के साथ साथ हर घर को रोशन बनाना है। जबकि बिजली निगम की ओर से प्रीपेड मीटर की बिलिंग पर 5% छूट दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं की बचत भी हो सकेगी। जिससे उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर, बिजली की खपत और बिजली के प्रीपेड बिल कब चलेगा, इसके बारे में मोबाइल पर ही मैसेज मिल जाएगा। नोएडा में जमीन खरीदना होगा पहले से महंगा, जाने कितने बढ़ने वाली है रेट।
अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा में जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि अब नोएडा शहर में जमीन खरीदना पहले से महंगा होने वाले हैं। नोएडा प्राधिकरण इसको लेकर तैयारी भी जुट गई है और जल्द ही आवासीय संस्थानगत भूखंड और औद्योगिक भूखंडों की दरें बढ़ाई जाएगी। अगस्त में प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें जमीन की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। उसके बाद शहर में बढ़ाई हुई दरों पर जमीन को बेचा जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी की माने तो बीते कई सालों से शहर में जमीन के दाम नहीं बढ़े गए हैं। ऐसे में हाल ही में प्राधिकरण की ओर से एक सर्वे कराया गया तो पता चला कि कई जगहों पर भूखंडों के दाम पहले की तुलना में दुगने हो चुके हैं। ऐसे में सेक्टर के भूखंडों की दरें बढ़ाई जानी चाहिए। इससे पहले प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मेट्रो और एक्सप्रेसवे के किनारे जितने भी जमीन है उनकी दरों को बढ़ाया गया था। मानसून में डेंगू के खतरे को लेकर एमसीडी की बैठक नालों की सफाई करने के लिए दिए हैं निर्देश। राजधानी दिल्ली में मानसून आते मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया अपना असर दिखाने लगती है। ऐसे मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7827505635 शुरू किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर लोग मच्छरों से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यही फैसला बुधवार को एमसीडी के साउथ जोन की तरफ से आयोजित बैठक में लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अंकिता चक्रवर्ती की अध्यक्षता में हुई बैठक दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली परिवहन निगम के नोडल अधिकारी शामिल हुए थे। एनडीएमसी एरिया में काम करने वाले 25,000 मजदूरों को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग। जाने क्या क्या सिखाया जाएगा। एनडीएमसी के मेंबर कुलदीप सिंह चहल ने ऐलान करते हुए कहा कि एमसीडी एरिया में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां काम करने वाले मजदूर और टेक्निकल स्टाफ को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए उन्हें किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी, साइट पर ही उन्हें ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। एनडीएमसी का पहले चरण में अगले 6 महीने में 25,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान है। कुलदीप चहल के मुताबिक बुधवार को एनडीएमसी के काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कई मुद्दे रखे गए जिस पर काउंसलिंग की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इससे एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का भी मुद्दा उठाया गया। उनका कहना था कि पहले चरण में 25,000 लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को शामिल किया गया है। महिला पेशेवर कैब ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए 15 अगस्त तक आवेदन जारी किया है प्रक्रिया। दिल्ली महिला कैब ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकती है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत पेशेवर टैक्सी ड्राइवर बनाने की इच्छुक महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। वहीं इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट होम पेज पर बुधवार को एक लिंक अपलोड कर दिया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करते एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिससे भरकर इस योजना से जुड़ने की इच्छुक महिलाएं आवेदन कर सकती है। बता दें कि आवेदन करने के लिए 15 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई है। सरकार ने उनके कैब कंपनी, कैब एग्रीगेट्स और टैक्सी मालिक को भी आवेदन मांगे हैं जो अपने यहाँ महिला कैब ड्राइवर को रखने और सरकार के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ऐसी कंपनी या गाड़ी के मालिक को 30 जुलाई तक ईमेल भेजकर इस स्कीम से जुड़ने की सहमति देनी होगी। इसके लिए बुधवार को अलग से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। एमसीडी चुनाव को स्थगित करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज जाने पूरा मामला। दिल्ली नगर निगम के चुनाव को स्थगित करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव को स्थगित किए जाने के फैसले को आपने चुनौती दी थी। पहले यह सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उपलब्ध नहीं होने के कारण उस दिन की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। केंद्र की सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जहां तुषार मेहता कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील पेश करेंगे। बता दें केंद्र सरकार ने इन चुनावों को स्थगित किए जाने के पीछे दिल्ली में वार्डों के परिसीमन का हवाला दिया गया था, जबकि आपका कहना था कि दिल्ली में पहले 3 नगर निगम थे, तीनों नगर निगम अब एकीकृत हो गए हैं। अब एकीकरण के बाद चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं। हनुमानगढ़ में गौकोशी को लेकर सांप्रदायिक तनाव, कई इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ के भद्रक कस्बे गांव भिरानी थाना क्षेत्र के चिड़ियाकांदी में हुई 11 जुलाई को गोश्ती की घटना को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, साथ ही इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दरअसल मृत पशु की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पथराव करने से पुलिस अधिकारी के सिर में चोट आई है। प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कानून तोड़कर उपद्रव करने के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 20 से ज्यादा बाइक जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें बड़ी संख्या में लोग हरियाणा से आए हुए थे। ऐसे पुलिस को इनपुट मिला था कि हरियाणा से आए लोग यहां अशांति फैला सकते हैं। जिले के कलेक्टर नथल डिले ने बताया कि कल धरना हटाने के नाराज एकत्रित लोगों ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए
दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।